नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा नंबर सिस्टम का आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, यानी सरलीकरण। तो शुरू करते हैं। तो 47 का माइनस पावर 8 डिवाइड में 47 का पावर 3 गुना में 47 का माइनस 19 पावर। अब अगर बेस सेम हो, सभी का बेस सेम हो, तो गुना होने पर ऐड हो जाएगा और माइनस होने पर डिवाइड होने पर माइनस हो जाएगा। तो बेस सेम है सभी का, तो 47 का पावर सेम है तो -8 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, और इधर गुना है तो -3, तो गुना है तो प्लस हो जाएगा, पर -19 है तो -19 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 47 का पावर -8 -3 और -19, तो 22 और 8 30, मतलब 47 का पावर आ जाएगा -30 हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा NTPC अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो संख्या है 26, 13, 14, 15, 8, 36, 23 और 35 और 50 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका मतलब क्या होता है? माध्य मतलब एवरेज होता है, ये मतलब एवरेज। पर माध्यिका का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। अब माध्यिका ये होता है, देखिए, अब जितनी भी संख्या दी है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं हम, तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे मतलब, और दूसरी हमारी हो जाएगी 13, 14, 15, फिर 23, फिर 26, 26, फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, फिर 36 और फिर 50। तो टोटल नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 9। ठीक है, तो सभी 9 संख्या आ गई, वो भी क्या, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है, यहाँ के दो काट लिए, यहाँ के दो, तो बीच वाली जो संख्या आएगी हमारी वो आ जाएगी माध्यिका। याद रखिए, अगर बीच वाली संख्या अगर 2 आती है तो 2 संख्याएं आएगी माध्यिका में, 2 संख्याएं आएगी, तो क्या करना है हमें, उनका योग डिवाइड में 2 करना है, तभी माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, अगर एक ही संख्या है तो हमारा एक ही संख्या 23 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 103 का 0.2 बराबर x है। 103 का एक्सपोनेंशियल होगा कितना, 103 का एक्सपोनेंशियल 0.43 बराबर y होगा। और इसमें क्या करना है, तो निकालना क्या है हमको, x का पावर z बराबर y का पावर 6। तो x क्या है हमारा, 103 का पावर 0.2 का पावर z निकालना है। तो z क्या है हमारा, z निकालना ही है, तो z निकालना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, y का पावर 6 है, तो y क्या होगा हमारा, 103 का एक्सपोनेंशियल 0.43 का एक्सपोनेंशियल क्या होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, तो हमें बेस सेम है तो बेस से कोई लेना देना नहीं है। तो 0.2 इंटू जेड बराबर क्या आएगा हमारे ये साइड में, कि 0.43 का एक्सपोनेंशियल 6, मतलब मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें z निकालना है, तो z बराबर 0.43 इंटू 6 अपॉन 0.2, जो कि हमारा z बराबर आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर 12.9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 4 और 16 का तृतीयानुपाती x है, मतलब तृतीयानुपाती मतलब देखते हैं, तो देखिए 4 और 16 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है हमारा, x है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो बीच वाली संख्या होती है, मतलब सेकंड प्रोपोर्शनल, उसका स्क्वायर बराबर
फर्स्ट प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का गुना होता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुना 16 और बराबर x इंटू 4। तो 16 गुना 16 अपॉन 4 में आ जाएगा x, जो कि हमारा 64 बराबर x आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब इसी में एक फोर्थ प्रोपोर्शनल आता है, तो वो भी देख लेते हैं आज। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसे a इज टू b और c इज टू d, ऐसा होता है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, a का d से मल्टीप्लाई a इंटू डी बराबर b इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल में आता है। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब a इस a b और c, तो इसमें b का स्क्वायर, ये जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें b का स्क्वायर बराबर a इंटू सी होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो बहुलक मतलब अब जैसे माध्यिका का नया कंसेप्ट था, इसी तरह ये बहुलक का नया कंसेप्ट है। तो बहुलक मतलब क्या होता है कि उस सीरीज में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला अंक होता है हमारा बहुलक। तो वह सीरीज क्या है, 19, 21। तो देखिए 19 सिर्फ एक बार है, 19 तो नहीं आएगा। 14 14 दो बार है, ये दो बार है। 19 एक बार है, और 20 सिर्फ 20 एक ही बार है, तो 20 भी नहीं आएगा। तो कितना, 11 3 बार है, 11 3 बार है। तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा, 11। तो बहुलक क्या आ जाएगा हमारा 11, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली संख्या होती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब वह संख्या मान लीजिए x है, उसमें ऐड कर लेते हैं x का 100%, मतलब 100% की वृद्धि कर दी जाए, तो वह संख्या क्या हो, वह संख्या 2800 होती है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब 2x का वैल्यू आ जाएगा 2800, और x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2800/2, और x बराबर हमारा 1400 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन देखते हैं, 154 सम संख्याओं का प्रथम 154 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम सम संख्या क्या होगी, 2, और आखिरी वाली सम संख्या क्या होगी, 154 इंटू 2 मतलब 308। ठीक है, 308 होगी। तो औसत ज्ञात करना है, मतलब डिवाइड में 2। ठीक है, तो हमारा कितना, 310 और डिवाइड में 2 मतलब 155 हमारा औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 और 9 का तृतीयानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती हमने अभी देखा है कि तृतीयानुपाती क्या होता है, 16 और 40 का तृतीयानुपाती x है, मतलब 16 गुना x उतना ही होगा जितना 40 का स्क्वायर होगा। तो 16 गुना x बराबर 40। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 गुना 40 हो जाएगा। तो 40 का 16 गुना x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा हमारे 40 गुना 40 के अपॉन 16, तो x बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह ये भी सवाल, 9 और 57 का तृतीयानुपाती हमारा x है। ठीक है, तो 57 का स्क्वायर बराबर होगा हमारा 9 गुना x के, तो 57 इंटू 57/9 बराबर हो जाएगा x के। तो 3 से ये हो जाएगा हमारे 3 एकम 3,
3 एकम 3, 3 9 27, 3 9 27, तो ये हो जाएगा 19 गुना 19, मतलब हमारा x मतलब 19 का स्क्वायर होगा हमारा 361 के बराबर। तो हमारा ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं, तो 5 का पावर -23 गुना 16 का पावर -23 गुना 21 का पावर -23, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए, तो -23 सेम है, कॉमन है, तो माइनस में है एक्सपोनेंशियल, तो प्लस में करने के लिए क्या है 1 में डिवाइड, तो 5 का माइनस नहीं, इसमें प्लस आ जाएगा 23 गुना 16 का 23 गुना 21 का 23, तो सभी में पावर एक्सपोनेंशियल कॉमन है, तो एक्सपोनेंशियल कॉमन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर 5 गुना 16 गुना 21, इसका एक्सपोनेंशियल 23, तो हमारा आ जाएगा 1/1680 का 23, बस यही आंसर। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट चैप्टर, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्या